कोरोना काल में जो देशवासियों की मौतें हुई हैं उसको हत्या कहने वाले शोधकर्ता वीरपाल जी के समर्थन में अब जनता भी उमड़ती दिखाई दे रही है। उनका कहना है, उनका मानना है कि जिस प्रकार बिना किसी जांच के, जब डॉक्टर के पास ना तो इलाज था ना ही कोई दवा थी, तब उन्हें किस वजह से कोरोना काल के समय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, इसका जवाब कौन देगा। तमाम जगह उन्होंने अपनी कार्रवाई की मगर संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला और आज लगातार चौथा दिन था वीरपाल जी हमें आरटीआई के माध्यम से हमने जवाब मांगा भारत सरकार माने प्रधानमंत्री से, राज्यों की सरकारों से, राज्यों के मुख्यमंत्री। किस तरीके का जवाब मांगा आपने? मास्क लगाने का आदेश क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि कोरोना काल में जो मृत्यु हुई उनका जवाब किसी ने भी नहीं दिया, ना राज्यों की सरकारों ने, ना भारत सरकार माने प्रधानमंत्री ने, ना स्वास्थ्य मंत्रियों ने। इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं, हमें जवाब देके रहना है, हमें जवाब सरकार को देना होगा। जवाब किसी से जवाब लेना है आप लोगों को? सर राज्यों की सरकारों से लेना है, राज्यों के मुख्यमंत्री से लेना है, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से लेना है, भारत सरकार माने प्रधानमंत्री से लेना है। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब देने का हमारा राइट है। भाई कोरोना काल के अंदर जब कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं थी, ना WHO के पास थी, ना भारत सरकार के पास थी, तो एडमिट करने का राइट डॉक्टरों को किसने दिया, आदेश किसने दिया? जवाब तो देना पड़ेगा सर। हमें जवाब जब तक भारत सरकार नहीं देगी, हम इसी रोडों पर, दिल्ली के रोडों पर आके जन जागृति जागरूकता अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे कि जाग जाओ दिल्ली की जनता एवं भारत की जनता। वो समय आ गया है, अभी कोरोना काल में लोगों की हत्या मृत्यु हुई है और अगर कोई और वायरस आ गया तो ये जो अभी हुआ है ये सबके साथ होगा। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, उसमें आप भी हो सकते हैं मीडिया महोदय। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष जी है डॉक्टर SR सरन जी, वो खुद यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा हत्या, मतलब ये मौत को हत्या करार दे रहे हैं, जो कोरोना में जो भी मौतें हुई है देश में, भारत में, उसको ये मौत में बल्कि हत्या बता रहे हैं। हत्या किसने किया, ऐसा शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहली बात ये आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। देखिए वीरपाल बॉबी ने, शोधकर्ता ने, हमारे ने जो संघर्ष किया और इन्होंने अपने हित के लिए नहीं किया, गरीब जनता के हित के लिए किया, लेकिन वास्तविक जो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एवं मास्क के बारे में जो इन्होंने RTI के माध्यम से जो पूछा था कि भाई हमें कोई ये तो बताया कि आपको आदेश किसने दिया मास्क के लिए, तो RTI के माध्यम से सभी राज्यों ने, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, सभी उत्तर प्रदेश प्लस पूरे अदर स्टेट के सभी लोग, प्रधानमंत्री, WHO, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और अदर्स डॉक्टरों ने ये जवाब जो है इनको गोल मोल मटोल कर दिया, लेकिन सही जवाब इनको नहीं दिया। जब इनको सही जवाब नहीं आया तब इन्होंने ये कहा कि हमारे गरीबों की जनता जो कोरोना वायरस में जो बीमारी हुई है वो मरी नहीं। शरण जी, सही जवाब किसने नहीं दिया? केंद्र सरकार ने नहीं दिया और राज्य सरकार दोनों ने नहीं दिया, दोनों ने सही जवाब नहीं दिया। कारण यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये मिली जुली दोनों एक ही हैं। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उनको उठा दिया कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब इन्होंने RTI के माध्यम से कई बार रिमाइंडर भी दिए, सारे लेटर दिए, लेकिन आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, अदर राज्य सरकारों ने, अदर स्टेट डॉक्टरों ने, WHO ने, किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके माध्यम से तब इन्होंने जो है राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के नेतृत्व में जन जागृति जागरूकता अभियान छेड़ा है। मैंने इनको आश्वासन दिया, संकल्प दिलाया कि सड़कों पर उतर करके राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के जो गरीबों की जो हत्या हुई है, वास्तविक गरीबों की जो हत्या हुई है, उसके लिए हक दिलाएंगे। ठीक है। एक सवाल और हम इसी में से लेना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ पर लगा रखा है जो मास्क लगाने का आदेश और ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आप मास्क के विरोध में हैं? हम मास्क के विरोध में हैं। कई बड़े बड़े डॉक्टर और प्रधानमंत्री जी खुद, मुख्यमंत्री जी खुद, गृह मंत्री या फिर तो तमाम जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं, सब ये कह रहे हैं जो मास्क लगाते थे इसलिए वो थोड़ा कम हुई है। आप तो इसके खिलाफ है? देखो मैं इसलिए खिलाफ हूँ, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आप जो मोदी के भक्त हैं, मुझे ये बिल्कुल दिखाई दे रहा, साबित हो रहा है कि मोदी के भक्त हैं। कारण ये है कि अगर मोदी जी अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो हमारे देश की जनता नहीं लगाएगी। ये एक सिर्फ उनका ढोंग था, ये उनके लिए साजिश थी कि गरीबों की बच्चों को लाइफ खराब कर देंगे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई लाइफ किया जा रहा है। हर डिसीजन कभी मेट्रो में जनता के लिए उन्होंने कर्फ्यू लगा था, वो तो ये सोच रहे थे ताकि जनता मतलब इस
जो स्थिति आई थी, जो आपातकाल की तरह जो स्थिति आई थी, इस स्थिति से निपटा जा सके, ये मतलब ये प्राकृतिक आपदा से देखिए निपटा जा- वीरपाल और बॉबी ने 19/4/2021 को इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि आप लोग होशियार हो जाओ, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आगे ये कोरोना वायरस जो कह रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी थी तो डॉक्टरों ने मरीजों को क्यों भर्ती किया? वो जब दवाई नहीं थी कोरोना को भर्ती भर्ती मरीजों को क्यों किया? लेकिन इससे ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिली जुली हुई है और बाहर से जो मुआवजा मिला हुआ है, एक कोरोना कैंडिडेट के पीछे 4 लाख का मुआवजा है। लेकिन ये डेटा किसने दिया आपको? हमारे पास डाटा है, ये WHO के द्वारा RTI के माध्यम से मैंने मंगाया है। ये राजस्व विभाग का ये डाटा है कि हकीकत में एक कोरोना बॉडी के पर 4 लाख रुपए है। तो मुझे ये संशय पैदा हुआ कि इतने लोग, पूरे देश की जनता मरी, लेकिन राज्य सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे अदर राज्य सरकार हो, लेकिन कोरोना के मरे हुए किसी व्यक्ति को जिसकी हत्या हुई है, उसके परिवार को किसी ने न मुआवजा दिया, न उनका 4 लाख रुपया। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों ने मिलकर के जनता को जबरदस्ती हत्या की है, जिसके बाद किन दोनों में? भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो रहे। इसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मेरी सुनाई नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अदर स्टेट में जाऊंगा, जहाँ से हमें जनता को न्याय दिला के आते हैं। तो और भी कई सारे कार्यकर्ता हैं, इन सब ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो जिस तरीके से अब देश में जो ये मास्क फ्री कर दिया गया है, जो जनता जो है अब मास्क ना लगाए, इस तरीके का जो अल्टीमेटम कई तरीके जो सरकार है उन्होंने जो इस पे लागू कर दिया है। लेकिन इससे पहले जब कोरोना अपने पीक पर था तो सबने कहा था, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने इस तरीके की बातें कह रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो सरकार तो लगातार यही कह रही है जो मास्क लगाए उससे अब मतलब बचाव होगा, उससे लोग जो आज इस संख्या में मृत्यु दर बढ़ रही है वो कम होगा, ये अच्छी बात थी ना। हम मास्क के बारे में बात बताएंगे। पहले तो सरकार ने नोटबंदी किया, नोटबंदी में लोगों को कमर तोड़ दिया है। किन लोगों को? आम जनता को? आम जनता को अच्छा। एकदम गरीबी तंग आ गए। इसके बाद बोला कि आतंकवाद खत्म कर ले, आतंकवाद तो खत्म हुआ ही नहीं। इसके बाद कोरोना घोषित कर दिया। अब कोरोना में लोग कितने लोग मरे, मास्क लगाओ नहीं तो मर जाओगे, ये हो जाएगा। डॉक्टर लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। रोडों पे 1000 रुपये पेनल्टी लगा दी गई। 1000 रुपये पेनल्टी, जो मास्क नहीं लगाता 1000 रुपये पेनल्टी लगाओ, 500 रुपये पेनल्टी लगाओ। पुलिस इतना परेशान करी गरीबों को, इतना परेशान करी। अमीर आदमी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो गाड़ी में आता है। लेकिन गरीब आदमी जनता इतनी मरी है उसमें। कोरोना महामारी को वायरस बता करके ये सरकार जो है सबको मारा है। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार सभी मिल करके जो गरीबों को हत्या किया है, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं एक सवाल लेता हूँ, शुरुआत में जिस तरीके से आपने GST का चर्चा किया, उन्होंने कहा था कि व्यापारी समझ नहीं पाए हैं। GST के बारे में तो व्यापारी समझ नहीं पाए, खूब समझे हैं। सरकार नहीं समझ पाई है। बस GST लगा करके भाई पैसे आने दो और हम जो है गरीबों को अच्छा रोजगार देंगे। मतलब जो छोटे व्यापारी है उस पर मतलब कहने का कहत होता है इससे। बिल्कुल बर्बाद हो गए छोटी व्यापारी, कारोबार बंद हो गया। कहाँ कारोबार है, कहाँ गरीब परेशान है, सारे गरीब परेशान है। कोई काम हो रहा है कुछ भी नहीं, दो घूम रहे बेचारे। ये पास पास कर करके सदस्य दिया, हमें तो नौकरी है ही नहीं। तो क्या सरकार है? आप लोगों के पास फिर से हम लौटेंगे, लेकिन सर आपका क्या नाम है? हरिकरण जी, जरा ये बताइए, जो जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार तो कहने के मास्क फ्री तो कर ही दिए है, लेकिन उसके बावजूद जिस समय में कोरोना अपने पीक पर था, उस समय में मास्क लगाना गलत था या सही था? देखो, कोरोना के बारे में अगर देखा जाए तो पहली बात तो जब तक नहीं, मास्क सही था या गलत था, ये मेरा सवाल मेरे है। हिसाब से तो गलत था। कैसे गलत था? उससे लोगों की जान बच रही थी। गलत इसलिए था कि आपको पता होगा कि थोड़ी देर अगर मास्क लगा लो तो सांस फूलने लगती है, इसके लिए कोई फोर्स रखना चाहिए था। पहली बात तो ये नहीं पता था मास्क लगाने से पूरा कोरोना खत्म हो जाएगा। आपको पता था मास्क लगा दो कोरोना खत्म हो गया? हमारे यहाँ मास्क लगाने के बाद कोरोना हो गया था। क्या कहते हैं, मास्क लगाने से 95 वाला जो मास्क आया था उसको लगा लो, ऐसे मतलब मास्क लगाने से भी कोरोना का कोई इलाज नहीं। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, भी बड़े बड़े संस्थान कर, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, या फिर और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उसमें अभी भी कहते हैं गेट से अंदर जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको बिना मास्क का एंट्री है ही नहीं।
भाई उनके पास उनको जो एडवाइजरी दी जाती है वो फॉलो करते हैं। अभी वीरपाल जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लिख करके भेजा है कि आप बताइए मास्क का कैसे हो गया, मास्क आपने कैसे किया? जवाब ही नहीं है। ठीक है, उनके पास जवाब नहीं है। अगर इन्होंने जब कोरोना वायरस आया था भारत के सभी डॉक्टर पीछे हट गए। कोरोना वायरस के बारे में पूछा, उसके लिए पीछे हट गए। मास्क लगाने का आदेश किसने दिया? मेट्रो के जो डायरेक्टर उनसे पूछा, ठीक है, डीटीसी से पूछा, परिवहन मंत्री से पूछा, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि जनता के पास समय नहीं जवाब मांगने का, तो कोई ना कोई तो जवाब मांगेगा ना, कोई ना कोई तो आगे आएगा। जैसे मैं आया हूँ, मैंने 2021 में अप्रैल में पिटीशन लगाई थी, WHO से पूछा कि मास्क लगाने का आदेश किसने दिया है। अगर मास्क लगाएंगे लोग तो मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रॉपर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इंसान मरेंगे, और उसी दौरान लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। सबने देखा होगा, सबने देखा। और मेरी पिटीशन रिसीविंग हुई है सर WHO से, प्राइवेट। यहाँ तो कुछ आम जनता है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो भारत सरकार ने जिस तरीके से जो उन्होंने लगाया था, जो उन्होंने एडवाइजरी जारी किया था, जो मास्क सही है गलत है। नाम क्या है? नाम क्या है? मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ। मैं सब इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो मैंने दिया। सर मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ऑफ इंडिया को। आम जनता के लिए मास्क सही था और आप कह रहे गलत था। मास्क लगाने से बच्चों के लंग्स काम नहीं करेंगे, और ये डॉक्टर भी जानते हैं। पता कर लेना, बॉडी डैमेज हो जाएगी। इनको नहीं पता है, ये मेडिकल साइंस से नहीं है। ओके, इनको क्या पता? इनको जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। अरे देश के युवा है, आप कह रहे क्या पता है? क्या नाम हुआ सर आपका? लेकिन कोरोना के बारे में नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जो मास्क जो कोरोना काल में जिस तमाम लोगों की जो मतलब मौतें हुई थी उनको लेकर के, लेकिन मास्क के विरोध में आप लोग इनके समर्थन करते हैं? इस चीज़ के लिए नहीं। मास्क जिससे मैं बाइक से चलता हूँ, हेलमेट के अंदर लगा लेता हूँ, धूल मिट्टी सब जाती है, नहीं जाती है। लेकिन कोरोना के लिए नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस अगर हवा में होता जीव जंतु मर चुके होते। इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही है। अभी थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे आदमी कर लेता है, ये थोड़ी ना ऊपर तक। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए सर, थोड़ी देर के लिए लगाना चलेगा, लेकिन 12-12 घंटे आप मास्क लगाएंगे, प्रॉपर आपके शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है, और आपके लंग्स ये काम करना बंद हो जाएंगे। जो आपने देखा था 2021 में मैंने पिटीशन लगाई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, WHO को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि लंग्स कमजोर हो जाएंगे, लोगों को ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी। और ऐसा ही हुआ, आपने देखा वो लोग तड़प के मर गए हॉस्पिटलों में, देखा था, तड़प के लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी के कारण। उससे पहले मैंने पिटीशन लगाई थी WHO को, WHO के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो तो राष्ट्रपति से लेकर के इसको तमाम प्रधानमंत्री जो आम जनता है, ये महाशय का कहना तो यही है, जो कहने के जिस तरीके से मास्क वो पॉल्यूशन से मतलब सुरक्षित रह सकते हैं, कोरोना से कहने सुरक्षित है, लेकिन इनकी जो हक की मांग है, इनकी जो मांग है वो इस तरीके का है। बॉबी जी इन सब ये जानने की कोशिश करेंगे। बॉबी जी, मेरा सवाल आपसे है, बॉबी जी वर्ल्ड में हर जगह था, यही नहीं था। अरे छोड़ो, आप क्या बोल रहे हो? हवा में डोल रहे हो, ये हर जगह था, यही नहीं है। बड़ा सवाल, हवा में डोल रहे हो, हवा में था ये हर जगह है वर्ल्ड में। अरे हर जगह है। अरे पूरे कोरोना में आके चला, मुझे तो पूरे कोरोना में बताते थे करना था, मेरे परिवार में कोई नहीं कुछ हुआ कोरोना था कहाँ? पूरे परिवार में पूरा हाथ पे चलाया, मेरे परिवार में कोई हुआ कुछ गंद मचा रखा है, बीमारी करवा रखी है। सर, भारत में आवाज उठाने के लिए हम उठाएंगे। विश्व में अगर मैं होता, मैं विश्व के लिए आवाज उठाता, पूरे वर्ल्ड के लिए आवाज उठाता, लेकिन मैं भारत में हूँ। ये आवाज आपको उठानी चाहिए, आपको उठानी चाहिए सर। ये कोरोना कहाँ था, क्या हुआ सर? ये आवाज आपको भी उठानी चाहिए। जो आवाज मैं उठा रहा हूँ, आदमी कहता हूँ, जो आवाज मैं उठा रहा हूँ, आवाज आपको उठानी चाहिए सर। अगर कोरोना से बीजेपी ज्यादा चुनाव करा रहे हैं। वाल्मीकि जी, आपने कहा एक तरफ चुनाव हो रहा था, दूसरी तरफ मास्क के लिए कहा जा रहा था। ये बीजेपी निकम्मी सरकार है, ये धोखाधड़ी का काम करता है। ये सब चुटिया बांध के आगे बीजेपी मास्क लगाने के लिए
लोगों का खाली ये बात नहीं है। कुछ जवाब धोखाधड़ी का काम करते हैं, मास्क लगाने का काम करते हैं और करके खुद चुनाव में निकल गुजरात में भी चुनाव है, बीजेपी का जहाँ चुनाव होगा वहाँ कोरोना खत्म हो जाता है और किसी भी पार्टी का चुनाव होगा वहाँ कोरोना आ जाता है। मतलब आप समर्थन में मोदी जी के समर्थन बिल्कुल समर्थन में हुआ, दिल खोल के समर्थन में हुआ। कहीं पे कई तरीके के जनता हमें देखने को मिला है, कई ऐसे जनता है, कई ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के समर्थन में और ये कह रहे हैं तो मास्क से वाकई में जो जनता थी वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मास्क से कहीं ना कहीं सुरक्षित जो है वो सुरक्षित महसूस होते। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शत्रुघ्न जी, मास्क के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या करेंगे? समर्थन दे रहे हैं, आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो दिल्ली की सड़कों पर जो आप देख रहे हैं ये हुजूम यही कह रहे हैं जो आगे हमारे साथ है। तो अभी आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से जनता की सब बात की गई, तो कोरोना काल में जो हुई मौतों को लेकर के भी वीरपाल जी जो कि शोधकर्ता हैं उनकी बातें लगभग कुछ हद तक सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। कोरोना काल में जो हुई है मौतें उनको लेकर के जो इन्होंने आरोप लगाए कि वो मौतें नहीं है बल्कि सरकार और केंद्र सरकार की लापरवाही है, जिसके कारण वो उनको मौत का जिम्मेवार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ